देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं बीजेपी इस दिन को यादगार बनाने में जुटी हुई है। 28 मई को नए संसद भवन का होगा उद्घाटन। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर वित्त मंत्रालय की ओर से 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सिक्के पर नए संसद भवन की तस्वीर और उसका नाम लिखा होगा। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक 75 रुपए का सिक्का 44 मिलीमीटर के व्यास के साथ एक गोलाकार आकार का होगा। इसमें 200 सेरेशंस होंगे। सिक्के का वजन करीब 35 ग्राम होगा। सिक्का 50% चांदी, 40% तांबा और 5% निकल और 5% जिंक के मिश्रण से तैयार धातु से बना होगा। 75 रुपए के इस नए सिक्के के अगले हिस्से के बीच में अशोक स्तंभ के सिंह का होगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। पीएम मोदी संसद का उद्घाटन दोपहर 12 बजे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सुबह 7 बजे से हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि याचिका दाखिल क्यों हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मैनपुरी पहुंचकर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही मैनपुरी जनपद को 173 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए 1998 से 2001 के बीच संसद में माधवराव सिंधिया के साथ बिताए हुए पलों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में समर्थन देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। सीएम ने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया 9 बार सांसद रहे। उन्होंने अपने हर मंत्रालय के क्रांतिकारी सुधार किए थे। भारतीय रेल आज भी उनको स्मरण करती है। उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखित है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते 6 साल में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। प्रदेश में 54 लाख लोगों को आवास दिए, हर गांव में बिजली पहुंचाई, 1 करोड़ परिवारों को पेंशन भी दे रहे हैं। धीरे धीरे विकास की लहर हर घर एक घर तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अनावरण पर कहा कि मैनपुरी में चराहा उनके नाम पर है और आज उनकी प्रतिमा की स्थापना करने का अवसर हमें मिला। उन्होंने कहा कि माधवराव सिंधिया का जो स्मारक यहां बना है वो छोटा है, उसे भव्य और सुंदर बनाने का कार्य किया जाएगा। सीएम ने कहा कि माधवराव सिंधिया ने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। एक दुखद घटना ने उनको हमसे छीन लिया। आज हम सबके लिए भावुक क्षण है। हम भारत के एक सपूत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब वो हादसा हुआ था तब हर देशवासी ने दुख का अनुभव किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधिया परिवार का भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा। राम जन्मभूमि आंदोलन में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का योगदान सबको याद है। उसके लिए ग्वालियर के राजघराने ने ही मदद की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। सीएम योगी ने कानपुर चकेरी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। सीएम के साथ उज्जैन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री वीके सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। सीएम ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। टर्मिनल भवन में बनाई गई कलाकृतियों को देख कर तारीफ करते हुए निर्माण कार्य की सराहना भी की। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया गया है निरीक्षण। चकेरी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान मंच से संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के सबसे बड़े औद्योगिक नगरी की पहचान कानपुर की थी। सीएम ने कहा कि अब इस टर्मिनल के जरिए कानपुर के औद्योगिक पहचान की नई शुरुआत हो रही है। यूपी में जिन जिन शहरों में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है वहां नए उद्यम आए हैं। कानपुर के औद्योगिक पहचान को एक नई शुरुआत मिली। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। परिणाम है कि लखनऊ कानपुर की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनकर जल्द तैयार होगा। उन्होंने कहा कि 9 साल के अंदर बदलते हुए भारत को हम सभी ने देखा है।
सीएम ने कहा कि 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट की क्रियाशील थे, आज 9 चल रहे हैं और 12 एयरपोर्ट बन रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी स्तर पर एक एयरपोर्ट अवश्य होगा। सीएम योगी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले, इससे 1 करोड़ युवाओं को नई नौकरी मिलेगी। वाटरवे अथॉरिटी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। कानपुर को वाटरवे की सुविधा के साथ शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शिरकत की। बैठक में सम्मान, नागरिक संहिता, धर्मांतरण, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। हरिद्वार पहुंचे थे सीएम योगी। प्रदेश की शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पौड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार कक्षा 6 से 12वीं तक के उन छात्रों को प्रत्येक माह 600 से 1500 रुपए की छात्रवृत्ति देगी जो छात्र 70% और उससे ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, ताकि छात्र अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। धन सिंह रावत ने कहा कि जो छात्र बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने से रह गए और 2 विषय में फेल हैं, उन छात्रों के लिए 2 विषय पर अंक सुधार परीक्षा इसी साल से आयोजित की जाएगी, ताकि छात्रों को एक और मौका उत्तीर्ण होने के लिए मिल पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित होंगे और आगामी 28 तारीख को देश के संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड के विकास को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। ऊखीमठ में वन विभाग ने गांव-गांव जाकर स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया। अनिल विज ने स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने पोर्टल के शुभारंभ को पारदर्शिता के लिहाज से अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण से समय की बचत के साथ ही पैसे की बचत भी होगी और पेपर वर्क भी कम होगा। रामनगर में एक युवक ने कोसी बैराज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। बैराज पर तैनात कर्मचारियों ने घटना की जानकारी पुलिसकर्मियों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया। गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकाला। उत्तरकाशी में गुलदार की दहशत कायम है। धारकोट गांव में एक घर से लगे टी शेड स्टोर रूम में गुलदार घुस गया, जिसको वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जिससे ग्रामीणों को गुलदार की दहशत से बड़ी राहत मिली। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणेश गोदियाल ने लोकसभा के चुनाव की दावेदारी को लेकर कहा कि कांग्रेस के पास गढ़वाल लोकसभा सीट से पहले से ही प्रत्याशी है और उन्हीं को पार्टी की ओर से टिकट भी दिया जाएगा और पूरा सपोर्ट भी किया जाएगा। हापुड़ में सिटी कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। कोतवाली पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। पानी मांगने के बहाने बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में दबंगों के करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। चुनावी रंजिश में लाठी डंडों से पिटाई की गई। वोट नहीं देने पर घर में घुसकर पति पत्नी को जमकर पीटा। हमले में पति पत्नी को गंभीर चोटें आई। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। महोबा में जमकर बरसात हुई। बारिश से तापमान में गिरावट को देखा गया है, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली है। पीलीभीत पुलिस अब लोगों की सुरक्षा के साथ साथ बेजुबान पक्षियों की सुरक्षा भी करेगी, जिसके लिए पुलिस द्वारा थानों में पेड़ों और दीवारों पर मिट्टी के बर्तन टांगे गए, जिसमें पुलिस द्वारा दाना पानी रखा गया। इसकी शुरुआत थाना सुनगढ़ी से की गई है। नोएडा सेक्टर 138 में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर दमकल का दस्ता मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। और चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक बार फिर से रुक करते हैं संगम एक्सप्रेस का। लातेहार में नक्सलियों ने हंगामा किया। पुलिस निर्माण के दौरान नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे एक पोकलैन और 4 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
पाली में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जिले में 14 ट्रांसफार्मर खराब हो गए तो वहीं 261 बिजली के पोल गिर गए, जिससे कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। वहीं अब बिजली की सप्लाई बहाली करने की कोशिश में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी दफ्तर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर मौके पर दमकल का दस्ता पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कौशाम्बी में जिला मुख्यालय समेत जिले के कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश हुई, इससे मौसम सुहाना हो गया। आंधी के बाद चली ठंडी हवा से गर्मी में झुलस रहे लोगों को राहत महसूस हुई। मेरठ में शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को लेकर हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने वंदे मातरम के दौरान खड़े न होने पर कुछ लोगों की पिटाई कर डाली। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वंदे मातरम दोबारा गाना पड़ा। मुजफ्फरनगर में एसडीएम ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर आबिद हुसैन और 14 वार्डों के सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मदन भैया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों ने निष्ठापूर्वक काम करने का भरोसा दिया। रांची में मौसम का मिजाज बदल गया। रांची में दोपहर बाद बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव के भी हालात देखने को मिले। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बैतूल जिले के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हाई स्कूल में शिवन राठौर और प्रीति कुमरे ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है, तो वहीं इंटरमीडिएट में भी राहुल यादव ने मेरिट में जगह बनाई। मेरिट लिस्ट में जगह पाने वाले छात्रों की सफलता पर उनके शिक्षक और अभिभावक काफी खुश रहे। सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्र में तूफान से तबाही का मंजर देखने को मिला। यहां सड़कों पर कई जगह टीन शेड उखड़कर आ गए, तो कई जगहों पर विद्युत पोल टूटकर जमींदोज हो गए। गुलेरिया गांव के पास सड़क किनारे खड़े एक युवक पर पेड़ गिर गया। इस दौरान युवक की मौत हो गई। बदायूं में 2 बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि इस दौरान 4 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बागेश्वर में 10वीं की परीक्षा में विवेकानंद विद्या मंदिर की ज्योति जोशी ने उत्तराखंड में 5वां स्थान हासिल किया और बागेश्वर जिले की टॉपर बनी। पूरे प्रदेश में 6ठे स्थान पर पल्लवी जोशी। पल्लवी ने 97.8% मार्क्स हासिल किए। उज्जैन के उत्कृष्ट विद्यालय के देवांश सोनी ने मध्य प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 96% अंक वर्जित किए। देवांश ने मुख्य 3 विषयों गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 90 अंक अर्जित किए हैं। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कन्नौज पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक शौचालय में कमी मिलने पर उप मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। गोपालगंज के होटल आरपी ग्रैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान हथुआ नगर निकाय चुनाव को लेकर जन सूरज ने अपनी स्थितियां स्पष्ट की। हथुआ नगर पंचायत से चेयरमैन पद की प्रत्याशी सुनीता साहू और उनके पति पूर्व पत्रकार संजय स्वदेश ने जन सूरज का दामन थाम लिया। दिल्ली के कृपाल अपार्टमेंट में सहायक उपायुक्त रुबल सिंह ने एरोबिन कंपोस्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सोसाइटी के आरडब्ल्यू पदाधिकारी और काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। ओडिशा के बरगढ़ जिले समेत कई स्थानों पर महादेव पार्वती का विवाह समारोह संपन्न हुआ। पैंडी समारोह आयोजित करके माता के रत्नों का उत्सव मनाया गया। पलवल केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत करीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। सरकार ने महिलाओं के हित में ये योजना बनाई, जिसका लाभ महिलाओं को पहुंच रहा है। ग्रेटर नोएडा में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग की है। बुलंदशहर में नलकूप पर सो रहे किसान की हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच को शुरू कर दिया।
एटा में चोरों का आतंक। गाजीपुर पहौर में अज्ञात चोरों ने महिला को बंधक बनाकर करीब 5 लाख के सोने के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। हापुड़ में बेखौफ चोरों का आतंक। चोर नकदी और आभूषण चुराकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। मामला थाना बाबूगढ़ के बाबूगढ़ कस्बे का है। अमेठी में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई जबरदस्त बरसात। लगातार बढ़ रही गर्मी से परेशान लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 25,000 रुपए के नामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। इसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, लूट का माल भी बरामद हुआ। अमरोहा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गैंग के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 72,000 नशीले कैप्सूल्स और 2,000 नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए गए। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना पुलिस ने आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक चाकू और बाइक बरामद की गई है। सरायकेला जिले के कपाली ओपी पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान स्कूटी से गांजे की तस्करी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया। साथ ही उससे गांजा भी बरामद किया है। कौशाम्बी में पति ने पत्नी को रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजा 3 तलाक। पीड़ित विवाहिता ने एसपी दफ्तर पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। पति की इस हरकत में पत्नी सदमे में है। धौलपुर के बसेड़ी से पूर्व विधायक सुखराम कोली को धमकी मिली। एक युवक ने फोन कर उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार न करने देने की धमकी दी। पूर्व विधायक ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बंटी मीणा को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में मंत्री समीर महासेठ ने रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर का उद्घाटन किया। साथ ही बैग क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग को लेकर गंभीर है। राज्य में लगातार रोजगार को लेकर कार्य किए जा रहे हैं और इसका उदाहरण भी बेला का ही केंद्र है। मलकानगिरी जिले में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने शव को बरामद किया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। 3 बच्चे मछली पकड़ने गए थे, 2 बच गए और 1 डूब गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दमोह में पुलिस ने ससुर की हत्या के आरोपी को जल्ला गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कुल्हाड़ी से ससुर की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आगरा में रेप पीड़िता ने सरकार से आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। आरोपी हरेंद्र सिंह सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता सीएम योगी से भी मुलाकात कर चुकी है। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का है। आरा में शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ भोजपुर इकाई की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रही। बालेश्वर जिले में एक व्यक्ति तालाब में डूब गया, जिसके बाद रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जहां अस्पताल में चिकित्सक ने गोपाल को मृत घोषित कर दिया। बैतूल में पिता ड्रिप लगी बेटी को कलेक्टर के चैम्बर में लेकर पहुंचा। कहा कि बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती थी। परिजन ने कहा कि डॉक्टर देखने तक नहीं आए। सही ढंग से इलाज नहीं मिलने से बेटी तड़प रही थी। और चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का।